आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने दश कुमार चरित के जो कि दंडी द्वारा रचित है उसके अष्टम उच्छ्वास में कुछ अनुच्छेदों का पारायण किया था, जिसमें अंतिम वह था कि जो पहले तो बिहार भद्र जो है वह राजा को समझाता है कि शास्त्रों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शास्त्र रचा है दुख उनको भी आते हैं और उनको भी हर काम में सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। और जो जिन्होंने बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़ा है वे भी उसको मात दे देते हैं कई बार। तो इस तरह से वो यह बात राजा को, अनंत वर्मा को ज़्यादा रुचती है और वो कहता है हाँ तुम्हारी बात ही मानूंगा, तुम ही गुरु हो और जब गुरु हो तो मेरे आगे दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी बात के अनुसार ही चलूँगा। यही इसका अर्थ हुआ। तो यह बात हो गई। अब इसके बाद यह है कि जो पहला मंत्री था वसुरक्षित ने, आपको ध्यान हो, वसुरक्षित ने पहले उसको समझाया था कि बेटा सब चीज़ तो तुमने पढ़ रखी है, लेकिन राजनीति में तुम्हारा मन नहीं है। राजनीति से मतलब है शासन करने की नीति, शासन करने की नीति में तुम्हारा मन नहीं है, उसमें मन लगाओ, उसी से सारी बातें फलित होंगी। और यह भी कहा था कि जो तुम्हारा राज्य है उसको और मजबूत करो, इसको और बढ़ाओ, इस तरह की बातें कही थी। और उसके बाद बिहार भद्र ने जो बातें कही थी कि शास्त्रों वगैरह को मानने की ज़रूरत नहीं, जितना है उतना बहुत है और इसी को आपके सगे संबंधी भी खर्च करना चाहेंगे 1000 वर्ष तक तो भी ये खर्च नहीं होगा, इसलिए जितना है उसी में मौज मनाइए। यह तात्पर्य था बिहार भद्र का कहने का। तो राजा ने वसुरक्षित की बात पर ध्यान न देकर बिहार भद्र की बात पर ध्यान दिया। तो अब फिर वो राजा को देखकर वसुरक्षित भी उसने सोचना शुरू किया कि ये तो गया, इसका तो मार्ग ही बदल गया। अब ये जो है अच्छी बातें सुनता ही नहीं, अब मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान ही नहीं देता है और मैं कुछ भी उपहार वगैरह दूँ तो वो स्वीकार ही नहीं करता है। इस तरह से फिर वो कहता है कि ठीक ही कहा है चाणक्य ने। तो चाणक्य ने क्या कहा है ये कल हमने छोड़ दिया था, तो आज हम उसको देखते हैं कि सत्यम आह चाणक्य, चाणक्य ने सच कहा है। क्या कहा है? चित्त ज्ञानानुवर्तिनो नर्थ्यापि प्रियाः स्युः। जो व्यक्ति अनर्थी है, यानी कि जो इच्छित नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, कहीं जाऊँ किसी व्यक्ति के पास और जाकर उसको सलाह देने लगूँ तो ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है कि वो सामने वाला यह सोचता हो कि ये क्यों आया। सलाह तो मानने की बात दूर है, बल्कि वह यह सोचता हो कि ये नहीं आता तो बढ़िया था। तो इसको कहते हैं अनर्थ्य। अनर्थ्य वस्तु जो इच्छित नहीं है, लेकिन चित्त ज्ञानानुवर्तिनो, उस राजा के चित्त में क्या घट रहा है, चित्त उसका जो अनुवर्तन करता है मतलब उसको सही बताता है कि आप राजा साहब जो आप कह रहे हैं वो सही है, और वही करता है जो राजा चाहता है। तो चित्त ज्ञानानुवर्तिनो, जो व्यक्ति अनर्थ्या अपि अनिश्चित होते हुए भी राजा के चित्त के अनुसार चलता है, राजा के चित्त के अनुसार बरतता है, तो वो क्या हो जाता है? प्रियाः स्युः, वे उस राजा के प्रिय हो जाते हैं, प्रियाः स्युः। और फिर दक्षिणा अपि तद्भाव बहिष्कृता द्वेष्या भवेयुः। और जो दक्षिणा है, दक्षिणा मतलब कुशल है,
पटु हैं, काम करने में बड़े माहिर हैं, ऐसे दक्षिणा अपि तद्भाव बहिष्कृता, उसके भाव से जो बहिष्कृत हैं, जो उसके जो राजा की जो इच्छा है, राजा जो चाहता है उससे जो बहिष्कृता है, बाहर है, यानी जो उसको नहीं कर पा रहा, नहीं करता है, राजा की इच्छा के अनुसार जो काम नहीं करता है, तो वो क्या हो जाता है, द्वेष्या भवेयु, वह उसके लिए क्या हो जाता है, द्वेष्य हो जाता है। का मतलब घृणा का पात्र हो जाता है, राजा की घृणा का पात्र हो जाता है, राजा के लिए द्वेष्य हो जाता है। फिर इति तथापि का गति है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, का गति, अविनीतोपि न परित्याज्य, यह अविनीत है लेकिन फिर भी अपरित्याज्य है। क्यों, अविनीतोपि न परित्याज्य, इसको नहीं छोड़ सकते, कारण पितृपिता महेरस्मादृशैरयम् अधिपति है, इसके पिता, इसके दादा के समान ही यह मेरा अधिपति है। मैंने इसके पिता की भी सेवा की, मैंने इसके दादा की भी सेवा की, तो पिता और दादा के समान ही यह मेरा अधिपति है, स्वामी है। मैंने जैसे उनकी सेवा की वैसे इसकी सेवा करूँगा, ऐसा वो कहते हैं। अपरित्यजंतोपि कम उपकारम अश्रूयमाण वाचः कुर्मः, इसको मैं छोड़ तो नहीं सकता क्योंकि वह मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है। यह परित्यजंतोपि, मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ। कम उपकारम अश्रूयमाणः वाचः कुर्मः, तो इसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन यह उपकारम अश्रूयमाण वाचः, तो यह मेरे द्वारा जो अच्छी बात कही जा रही है वह उसको वह नहीं सुनता है। लेकिन मैं आखिर इसका क्या भला कर सकता हूँ, यदि मैं इसको नहीं भी छोड़ता हूँ तो अपरित्यजंतोपि कम उपकारम, कौन सा उपकार मैं इसका कर सकता हूँ, क्योंकि यह अश्रूयमाण वाचः, मेरी वाणी को तो यह सुनता है ही नहीं, तो मैं इसका क्या उपकार कर लूँगा। सर्वथा नयज्यस्य वसंत भानु रसमकेन्द्रस्य हस्ते राज्यमिदं पतितम, ऐसा लगता है कि यह जो नयज्य, नीति को जानने वाला, राजनीति को समझने वाला जो अश्मक राज्य का राजा है वसंत भानु, उसके हाथ में यह राज्य अब चला जाएगा या चला गया, ऐसा लग रहा है। यानी इससे यह लग रहा है कि उसका कोई पड़ोसी राजा होगा अश्मक राज्य का, जिसमें वसंत भानु नाम का राजा था, और जो बड़ा बुद्धिमान था, ज्ञानी था, नीतिज्ञ था, और यह समझ रहा है जो वसुरक्षित है कि यदि इसी तरह से इसका हाल चल रहा हमारे राजा का, तो यह फिर एक दिन क्या होगा, यह राज्य अश्मक राजा वसंत भानु के पास चला जाएगा। अपि नामापदो भाविन्य प्रकृतिस्थ मेनामापादयेयुः, कि जो शासन करने में निश्चय ही वसंत, जो अश्मक का राजा जो शासन करने में कुशल है। अब इसके बाद कहते हैं कि अपि नाम आपदो भाविन्य, जो आपदो भाविन्य, जो आने वाली आपदाएं हैं, जो इस राजा के भाग्य में लिखी हुई विभीषिकाएं हैं, आपदाएं हैं, वो क्या प्रकृतिस्थम मेनम आपादेयुः, क्या वो इसको इसके वास्तविक स्वरूप में ला पाएंगी। कहते हैं कि जब आदमी के विपत्ति आती है तो वह सीखता है उससे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको वह समझता है जब उस पर विपत्ति आती है।
तो क्या वह ये इस चीज़ को समझ पाएगा? आपत्तियां जो हैं क्या वे इसको इसकी वास्तविक स्थिति में ले आएंगी क्या? ऐसा वो सोच रहा है। वह सुरक्षित अनर्थेषु सुलभ व्यलिकेषु क्वचिद उत्पन्नोपि द्वेषः सद्वृत्तमस्मै न रोचयेत। अनर्थेषु जो अनर्थ होगा इसके लिए कि उसकी जहाँ अनर्थ है, जहाँ जो आपदाएं हैं उसमें दोष जो हैं, अनर्थेषु सुलभ व्यलिकेषु, जहाँ आपत्ति होती है वहाँ दोष स्वतः उत्पन्न होते हैं। और क्वचिद उत्पन्नोपि द्वेषः, और जब दोष उत्पन्न हो जाएगा, जब ये किसी भी आपत्ति में यह पड़ेगा तो लोगों में वह इसको दोष दिखाई देंगे। मान लीजिए इसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा तो इसको दोष दिखाई देंगे। तो जब उसका अनर्थ में जो आपत्ति में जो दोष होगा, उस दोष को देखने के बाद जो इसके अंदर द्वेष उत्पन्न होगा तो वह क्या? सद्वृत्तम अस्मै न रोचयेत। तो भी यह इसको धर्मपूर्ण कार्यों में इसका मन लगेगा क्या? अनर्थ होगा, अनर्थ होगा तो उसमें बहुत सारे दोष दिखेंगे इसको। तो दोष दिखेंगे तो इसके अंदर द्वेष उत्पन्न होगा, विराग उत्पन्न होगा, अरुचि उत्पन्न होगी। तो वह जो अरुचि उत्पन्न होगी इसकी, तो क्या वह अरुचि इसको सद्वृत्त में, अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्यों की ओर ले जाएगी क्या? अच्छे कार्यों में इसकी रुचि होगी क्या? रोचयेत भवतु, ठीक है। भविता तावद अनर्थः, अब अनर्थ होना है तो हो जाए, अब क्या कर सकते हैं। तो जो हो विभीषिका तो आने वाली ही है। स्तंभित पिशुन जिह्वो, मैं किसी यथा कथंचिद अभ्रष्ट पदस्तिष्ठेयम, मैं जैसे तैसे अपने पद पर बना रहूं, अपनी जिह्वा को नियंत्रण में रखूं, जो हमेशा स्तंभित पिशुन जिह्वो, जो परामर्श देने के लिए हरदम तैयार ही रहती है मेरी जीभ, उसको मैं नियंत्रित करके जैसे तैसे मैं अपने पद को बचाऊं। इसके बाद आगे कहते हैं कि एवं गते मंत्रिणी राजनी च कामवृत्ते चंद्रपालितो नामाश्मकेन्द्रात्मा त्यस्येन्द्रपालितस्य सूनुरसद्वृत्तः पितृनिर्वासितो नाम भूत्वा बहुविश्चारणगणैर्बहुविरनल्पकौशलाभिः शिल्पकारिणीभिरनेकच्छन्न किंकरैश्च गूढ़पुरुषैः परिवृतोभ्येत्य विविधाभिः क्रीडाभिर्विहार भद्रम आत्मसाद अकरोत्। क्या हुआ कि जब ऐसा सोचता हुआ मंत्री चला गया, डामाडोल हृदय वाला मंत्री, और राजा भी क्या हो गया? कामवृत्ते, स्वेच्छाचारी हो गया। तो पास का जो राज्य था अश्मक नाम का, उसका राजा था जो वसंत भानु, उसका मंत्री था इंद्रपालित। इंद्रपालित का बेटा चंद्रपालित जो था, वह यह बहाना करके आया कि मेरे पिता ने मुझे पिता ने मुझे निर्वासित कर दिया है मेरे अवगुणों के कारण से, असद्वृत्त, अवगुणों के कारण से, बुरे का व्यवहार के कारण से मुझे निकाल दिया है। अपितृनिर्वासितो नाम भूत्वा, तो इस तरह से वह नाम भूत्वा, इस तरह से बहाना क्या बना रहा है? तो बहुविश चारण गणेर, कि पिता ने मुझे निकाल दिया, और अब इसके बाद बहुविश चारण गणे, बहुत से चारणों के साथ, और बहविभिर अनल्प कौशलाभि शिल्पकारिणी भी, और बहुत सी नर्तकियों के साथ, नाचने वाली स्त्रियों के साथ, जो अपने कार्य में बहुत कुशल थीं, और अनेक छन्न किंकरेश, और अनेक गुप्त वेश में आए हुए सेवक,
गूढ़ पुरुष है, गुप्तचर यानी जासूस, इन सब से परिवृत्तो, इन सब से घिरा हुआ, अभ्येत वहाँ उस राजा के पास आ गया। कौन से राजा के पास? इस अनंत वर्मा के पास, जो अभी जिस राजा का वर्णन चल रहा है। और विविधाभि क्रीड़ाभिर विहार भद्रम आत्मसाद करोत, और अनेक प्रकार के खेल तमाशे करके, मनोरंजन करके उन्होंने क्या किया कि विहार भद्रम आत्मसात करोत, विहार भद्र को आत्मसात कर लिया, अपने में मिला लिया। विहार भद्र की बात राजा सुनता था, इसलिए विहार भद्र पर कब्जा करना जरूरी था, और उन्होंने वैसा ही किया, विहार भद्र को आत्मसात कर लिया। इस तरह से हमने कुछ और पढ़ा, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।